क्या आप बता सकती हैं कि दिल मोहम्मद क्यों फरार हुआ है? वो फरार नहीं हुआ, हमारा आपस का कोई मामला है। खातून, पता तो लगे आपका आपस का क्या मामला है? किसी घरेलू बात पर रंजिश हुई है। आपके ख्याल में वो इस वक्त कहाँ हो सकता है? मैं यहाँ कैद में हूँ, कैसे बता सकती हूँ? देखिए खातून, हमारा ख्याल है कि भांडा फूटने के डर से वो भाग गया है। ये सब झूठ है। अच्छा, आप ये बताइए कि खान से शादी से पहले आपके और अनवर के ताल्लुकात कैसे थे? अच्छे थे, जैसे एक घर में रहने वालों के होते हैं। खुलूस था हम दोनों में। देखिए खातून, बात यह है कि हमारा कयास है कि कत्ल आपने नहीं, दिल मोहम्मद ने किया है, और वो भी जायदाद के लालच में। ये सरासर झूठ है, इसे कयास भी नहीं बनाया जा सकता। देखो बीबी, अगर बचना चाहती हो तो सही सही बयान दो। मैंने झूठा बयान नहीं दिया है। ठीक है, आप सोच लें, देख लें। माफ कीजिएगा, मैं अपनी मौकिला से अलहदगी में बात करना चाहता हूँ। बाय ऑल मीन्स। शुक्रिया। थैंक यू। दिल मोहम्मद साहब आए थे, वो पेश होना चाहते हैं। कोई जरूरत नहीं है। किस लिए, जब वो मुजरिम नहीं है? वो आपको अकेला छोड़ना नहीं चाहते। मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं अपना केस अकेले लड़ सकती हूँ। ठीक है, मैं जमानत के लिए जा रहा हूँ। अच्छा, कल उनसे कहना घर पे रहे, मैं फोन करूंगा। ओके ओके, बाय बाय। बताओ, मुझ पे शक कर रही है? यार अनवर, मेरा ख्याल है तुम्हारा शक बिल्कुल बेबुनियाद और गलत है। कौन से, क्या मतलब शक? अरे भाई, अच्छा वो, क्या मतलब है तुम्हारा वो शक? देखो भाई, वो बहुत कॉन्फिडेंट है और मेरा तो ख्याल है वो इनोसेंट है। तो फिर ये दिल मोहम्मद घर से क्यों फरार हुआ? फरार तो वो हुआ ही नहीं। मेरा तो ख्याल है वो कोई घरेलू झगड़ा था। तो इस झगड़े का कोई इस मुकदमे से भी तो ताल्लुक होगा। वेल, कोई जरूरी नहीं है। तो ये पता लगाना तुम्हारा काम है। आखिर ये इंक्वायरी किस बात की हो रही है? ऑब्वियसली हम कोशिश कर रहे हैं और इंक्वायरी इसी चीज के लिए हो रही है। देखो, जब तक दिल मोहम्मद गिरफ्तार नहीं होता, इंक्वायरी नहीं रुकनी चाहिए। हो सकता है असल मुजरिम वही हो और नफीसा बेगम को इस बात का पता ही ना हो। हाँ, अब तो हम भी इन्हीं लाइंस पर सोच रहे हैं। क्या कहती है वकील साहब? वो चाहती हैं कभी आप पेश ना हो, वरना पेचीदगियां पैदा होंगी। पेश ना हो? वकील साहब, जो पेश ना हुआ तो शक तो और पक्का हो जाएगा। देखिए, उनको मजीद रिमांड नहीं मिल सकता। मैं जमानत करा लूंगा, उसके बाद जो आप लोगों की मर्जी हो। और क्या कहती है? और तो वो कुछ नहीं कहती, ज्यादातर खामोशी रहती है। खामोश रहती है? वैसे वो काफी पूरे एतमाद हैं। वकील साहब, आपने मेरी सारी बातें उससे की थी? जी हाँ, मैंने सब कुछ बता दिया। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, सब काम ठीक हो रहा है। आप, अगर आपको मेरी जरूरत पड़े तो इस पते पर मुझे मिले। देखो, तुम्हें मेरे बाप की बेवा बनकर रहना चाहिए था। तुमने हमारी खानदानी रिवायत को तोड़ा है और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या समझ रखा है मुझे? मैं तुम्हारे बाप की कनीज हूं? खरीदा हुआ था उसने मुझे। क्या हक है मरने के बाद उसका मुझ पर? मैं बांदी बनकर रहूं? ये कहां का इंसाफ है? जो मर्जी समझो, लेकिन मेरे बाप की बेवा एक मामूली कंपाउंडर की बीवी नहीं हो सकती। मत सोचो मेरे बारे में। मुझे अपनी जिंदगी गुजारने का पूरा इख्तियार है। मुझे अफसोस है, मेरे बाप ने तुम्हारे साथ कोई अच्छा सलूक नहीं किया। उसने किसी के साथ भी अच्छा सलूक नहीं किया।
लेकिन इसके बावजूद मैं तुम्हारा नाम किसी और के साथ नहीं देख सकता। मैं किसी की जागीर नहीं हूं। मत सोचो मेरे बारे में। मुझ पर हक जताने की कोई जरूरत नहीं। ये हक अपनी बीवी पर जाकर जताओ। खुशी मोहम्मद है, बड़े वाल वार है, किधर की तैयारी है? भाई यारा है कोई गल, परदेश जुलना हो तो तैयारी तो करनी पड़ती है। आप किधर जा रहे? यार तू बहु जाने मेजबानी कर ली, अब एक दिन जाना तो है ना। क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? यार बात क्या है? यार मैं पेश होने जा रहा हूं। तुझे मैं कहीं नहीं जाने दूंगा, बस। ना जान मोहम्मद ना, यार गैरत की खातिर कत्ल किया है तो फिर बेगैरत कैसे बन जाऊं? यार मशूक अली ने अपने सर तो ले लिया है। हाँ यार, ये हरकत करके उसने मुझको खरीद लिया है। भाई अब उसको अपनी हक में कैसे सड़ जाने दूं? अब क्या करेगा? अपने जुर्म में इकरार। खुद को पेश करने जा रहे हो? अपना बोझ खुद उठाने जा रहा हूं। और हाँ यार, वो मेरा ट्रक तू मशूक लिया दे छोड़ी दे। हाला रख रख। नहीं खुशी मोहम्मद, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। ओ ना यार ना। ओ यार, इन पुलिस वालों का कुछ पता नहीं, तुझको भी फाड़ लेंगे। नहीं ये मैं जाऊंगा। ओ यार, हो सकता है वो क्या कहते हैं, मावनत जुर्म में तुझको अंदर कर दे। और तू मेरी गाल ना, तू ना चल यार, बड़ी मेहरबानी तेरी। राम रख। तेरा भी राम रख। अल्लाह तुला खुश रखे। अनवर, अगर वो बेगुनाह है तो तुम अपने आप को गिरफ्तार समझो। देखो, किसी पर झूठा केस करना भी तो जुर्म है। अगर तुम मुझे गिरफ्तार करना चाहते हो तो मैं हाजिर हूं। केस बनता है तो बनने। यानी तुमने पुलिस को यूज किया, इतना तूफान उठाया, यार किस लिए? मैंने ये सब कुछ बदनीयती से नहीं किया। मैं उसका दुश्मन नहीं हूं। सिर्फ नफीसा बेगम और दिल मोहम्मद की शादी ने तुम्हें इतना जज्बाती कर दिया? मैंने अपने ज़मीर और सोच के मुताबिक जो कुछ किया ठीक किया। देखो अनवर, मैं इस नतीजे पर बहुत पहले पहुंच चुका था। नफीसा बेगम बेगुनाह है, एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन, मैंने उसको बाइज्जत तौर पर रिहा करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। That's very good. That's very good. मुझे उस खातून से कोई जाती रंजिश नहीं है। हालात ही कुछ ऐसे रुख पर आ गए थे कि मेरा शक पुख्ता होता गया। अब अगर वो चाहे ना तो तुम पर मुकदमा कर सकती है, मगर क्या? अगर वो मुकदमा करना चाहती है तो उसे मत रोको। मैं उसे मर्दों की तरह फेस करूंगा। आई एम रेडी फॉर दैट। अनवर देखो, तुम मेरे दोस्त हो और मुझे ये भी पता है कि तुम्हारा इसमें कोई जाती मफाद या कोई लालच शामिल नहीं है। इस मामले को यार अफाम और तफहीम से तय कर लो, यही बेहतर है। काश नफीसा बेगम एक कंपाउंडर से शादी ना करती, मामूली आदमी के साथ। काश मेरे आईने में उसका अक्स न बिगड़ता। तुम्हारी ख्वाहिश ही तुम्हारा आईना है अनवर, इसको कम देखा करो। अच्छा, मुझे एक मीटिंग पर जाना है, फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। मेरी गैरत ने गुआरा नहीं किया जनाब, और मैं उसे कत्ल कर छोड़ा। और वो
लाश कहाँ है? लाश दरिया में फेंक दीजिए। मशूक अली बिल्कुल बेगुनाह है। माशूक अली बेगुनाह है ये नहीं, इसका फैसला अदालत करेगी। जनाब, इस कत्ल में मेरा कोई शरीक जुर्म नहीं है। और वो आला कत्ल किधर है? परवा है जी, इस साल में उसने गला को छोड़ा। तुम अगर कत्ल के फौरन बाद खुद को पुलिस के हवाले कर देते तो ये तुम्हारे लिए बेहतर होता। अम्मा क्या हुआ? सबने खाना खा लिया, तूने अभी तक नहीं खाया? फकीर ना खाना खिलाना। वो आज 7वां दिन है, फकीर को तो आदत पड़ गई है। ऐसे नहीं कहते, फकीर भूखा थोड़ी है, भूखा तो वो है। वो कौन? जिसने ना खाना पहले चिड़िया नु खिला देती थी, अब फकीर ले जाता है। अम्मा तू किस चक्कर में पड़ गई है? ये देख शरीकों ने क्या किया। क्या लिखा अखबार में? कौन लाया अखबार? हमसायों ने भेजा है, पढ़ ले। वो मामे ने कत्ल का इकरार कर लिया। हाय अमर, खुशी मामू ने तू कत्ल हो गया। हमारी तो छाती गिर गई। इसीलिए तो वो अपनी तोहमत हमारे घर छोड़ गया। औलाद ने हाथों मारा गया खुशी मामू। सारी कहानी साफ छपी है, सब जाहिर हो गया। अम्मा तेरी नूह की तस्वीर भी छपी है। मुझे क्या बताती है? मुझे तो पहले ही पता था कि ये बात होगी। अब हमें कहाँ छुपाएगी? कैसे छुपाएगी हम? लोग तो देखने आएंगे ना। मैं तो तमाशा बन गई, हर जगह तमाशा बन गई। मेले में भी तमाशा बन गई, घर में भी तमाशा बन गई। जो गंद अब हम पे पड़ चुका है, उसे कैसे हटाएगी अम्मा? अल्लाह पर्दे रखने वाला, तुझे इस घर से जल्दी तोड़ दूंगी। मुझे अब कौन लेने आएगा? इतनी शोहरतों की बात। नहीं साहब, वो पाजी मुझे बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। शुक्रिया यार, मैं तेरी उम्र कैसे ले सकता हूँ? वो बुजुर्ग तो अपनी यादी बच्चों के नाम लगा देते हैं। और पाजी, मैंने अपने हाथी मारा जी, उसे अपने हाथी। यार मैं तुझा क्यों अपनी आग में जलने दूंगा? और मैं तुम दोनों को टांग दूंगा। तुम्हें 1 मिनट की मोहलत देता हूं और सही बताओ तुम में से कातिल कौन है, वरना चश्मदीद गवाह मेरे पास मौजूद है। पाजी मान जाए पाजी, रजिया बहन को यहाँ नहीं आना चाहिए पाजी। शुक्रिया, तुझे छाट देना। रजिया कदे झूठ ना बोलती। पाजी मेरा तो आगे पीछे भी कोई नहीं है पाजी। मेरे पीछे तो रोने वाले आप ही हो पाजी। पर पाजी, आपके पीछे रोने वाले बड़े हैं पाजी। इतने मशहूर के लिए पुत्र होने पागल, वही सारी यादी है। आप अपनी जमीन में बोझ चक के अपने आप को रुकी में नुकसान। पाजी मैंने सारी हयाती आपका नमक खाया पाजी। मेरे हाथ एक मौका आया है नमक हलाली का। पाजी मेरे बुद्धे हाथों को देखे, मुझसे ये मौका ना छीने पाजी। ओए ना शुक्र ना यार ना। ओए मैं जवान औलाद ने सामने बेगैरत बन के किस तरह जी सा? और छोड़ो, तुमने क्या मजाक बनाया हुआ है? तुम क्या समझते हो, मुजरिम जितना चाहे चालाक बन ले, हालात और वाकयात झूठ नहीं बोलते।
अल्लाह सब बलाएं टालेगा। मैं मोहल्ले के बच्चों में पैसे बांटती हूँ। साबरा, जरा चाय तो बना कर लो। अच्छा बेगम साहब, अब मैं इजाजत चाहूंगा। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। देखिए ना, जीत आखिर हक की हुई। आपने बहुत मेहनत की है, मुबारक तो आपको मिलनी चाहिए। नहीं, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, आप हक पर थी। हक को जब तक साबित न किया जाए उसे कौन मानता है? सच्चाई के लिए बेगम साहबा हमें नहीं बोलना पड़ता, सच्चाई खुद बोलती है। मैंने अनवर के साथ कोई ज्यादती नहीं की थी। पता नहीं उसने किस बात का बदला लिया है। अब मैं क्या कह सकता हूँ। वो, अरे हाँ बेगम साहब, याद आया, वो दिल मोहम्मद साहब पेश हो गए थे थाने में। कब? कैसे? आज सुबह, लेकिन वो एसपी ने उनको बता दिया कि पर्चा खारिज हो चुका है। जो नुकसान हो चुका है उसे कौन पूरा करेगा? अरे बेगम साहबा, शुक्र अदा करें कि बात यहां तक रही, वरना वो तो मुझे अदालत में खरीदना चाहता था। तुम्हें क्या हुआ अम्मा? कहाँ जा रही हो? अल्लाह से दुआ कर, अल्लाह मुझे हिम्मत दे। बड़ा अजीब सा ख्वाब देखा मैंने। क्या ख्वाब देखा? जैसे मैं उसे नहला रही हूँ, उसने कपड़े पहना रही हूँ। अम्मा, तो उसे एक दफा मिल ले, जी भर के मिल ले, नहीं तो तू पागल हो जाएगी। मैंने ख्वाब में देखा, ख्वाब में उसका नाम देखा, लोरी सुना रही हूँ। सुना जैसे मुझे किसी ने झंझोर डाला। तू उसे लेने जा रही है? पता नहीं बड़ी आजमाइश है। मैं उसे कैसे देख सकूंगी? कैसे? अम्मा, तुझे यकीन है कि वो तेरा बेटा है? हाँ, मेरा बेटा है। वो बेटा है मेरा। मैं उसमें बगैर नहीं रह सकनी। बस अब कदम उठ गया, अब तो मैं जाऊंगी मैं। आजो जी, आजो। जरा हौसले से देखना जी, मैंने तो कई कोशिश करी जी इसको बाहर निकालने की, पर ये तो बाहर ही नहीं आता। समझो जी, मैं चला जाता हूँ, पर आप देख लो। मेरा बच्चा कैसा जुल्म हुआ। मेरी तरफ देख, मैं तेरी माँ हूं। मैंने तेरे हिस्से नी सारी लोरियां परिंदों ने सुना दी। मुझे माफ कर दे मेरा बच्चा, मुझे माफ कर दे। मैं बेकसूर हूं, मुझे माफ कर दे मेरा बच्चा। मेरे पास तुझे लेने वास्ते आई हूं। कैसी मां हूं मैं, अपने बच्चे नु हाथ भी नहीं लगा सकती। मैंने तेरे हिस्से नहीं सारी दुआएं अपने पल्लू ने नाल बांध ली। मुझे माफ कर दे, माफ कर दे मुझे। ओह, घना जिगरा है जी आपका।
जो आप यहाँ पर तशरीफ लाएंगे। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। मैं सा कैसे ले जाऊं? ओ नहीं जी, मैंने कुछ दरियाफत करा है। उस्ताद, हाँ, मैं चाय लेके आऊं? आते भाग जा, दूध पत्ती लिया। हाँ, जा भाग के जा। वो कैसे रहेगा मेरे पास? ओ आप बिल्कुल फिक्र ना करो जी, मैंने सारा इंतजाम कर लिया है। क्या क्या इंतजाम किया है? ओ जी, ये देखो, ये भी थोड़ी देर में आज माँ कलमा हुआ पिंजरे से बाहर आ जाएगा और कुछ कुछ बातें तो वो समझने भी लग गया है। सब जो बातें माँ की गोद में सीखनी थी, समझनी थी, कौन समझाएगा उसे? कौन सिखाएगा? हाँ जी, यह तो है। देखो ना, मैंने तो कई डॉक्टरों के पास भी रुल फिर के देख लिया। वह तो सारे नू बोलने भाई परेशान नहीं हो सकता। नहीं, जैसा भी है मुझे कबूल। ना जी ना, देखो मेरी बात सुनो, अपने शहर में इसमें कुछ स्कूल हैं, वह क्या बोले मरकज हैं, जहाँ पर बहुत लेडियां होती हैं और मिसें होती हैं स्त्रियों के बच्चों को सिखाने के लिए, खिलाने पढ़ाने के लिए। इस शहर में और बच्चे भी होते हैं? हाँ जी, घने ही बच्चे हैं वहां। तो मैं अपनी आंखों से देख के आ रहा हूँ। वह तो नर्स हैं जी वहां पर, डॉक्टर है वहां पर, इलाज करते हैं, सिखाते हैं, पढ़ाते हैं स्त्रियों के बच्चों को ना। वो इसे रख लेंगे? हाँ, मैंने तो बात भी पक्की कर ली है। अरे उस्ताद, अरे मुबारक हो गए नहीं। वो 2 का बच्चा नहीं, वो पिंजरे से बाहर निकला है। देखो जी, माँ तो आखिर माँ होती है ना, कैसे ना पिंजरे से बाहर निकलता, कैसे ना निकलता। तुम्हें पता है, आज मैं आजाद हो गया हूं। मैं नहीं जानती। अच्छा, तुम मुझसे ये पूछो कि मुझे क्या हुआ था। मैं क्यों पूछूं? पता है क्या हुआ था? मेरे सीने में एक लहर सी उठती थी जो मुझे चलने पर मजबूर करती थी। ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? इसलिए कि तुम मेरी बीवी हो। अच्छा, फिर ना मेरा दिल करता था कि मैं भाग जाऊं। असल में मैं अपनी भाई की तरफ जाता था। अब तुम्हें कैसा लगता है? अब तो मुझे कुछ भी नहीं होता। तो वैसे अब मैं पढ़ना चाहता हूं। वैसे तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। नहीं, मैं बहुत बुरी हूँ। अपनी अम्मा से पूछ लो। अम्मा ने तो कहा है तुम बहुत अच्छी हो। अम्मा ने? अम्मा ने चोरी चोरी बताया है मुझे। दिल तेरी याद में जब भी घबराएगा, कौन यादों को जंजीर पहनाएगा। हो कोडू, यार तेरी आवाज में तो घना सोच है। उस्ताद, मिस रोजी की सच में शादी हो जाएगी? अब छोड़, भूल जा मिश्रो जी को। वो मेरी बात सुन, किसी दिन उसके मोटरसाइकिल के पहिए के नीचे आ जाएगा। उस्ताद, मैं मिस रोजी की
शादी पे पियानो पे बैठ के गीत गाऊंगा। चलो और तू पियानो पर बैठ के गीत न गा, ते बाहर चल फट्टे पर बैठ के डांस कर। तू फिक्र ना कर अब्बा, मैं तेरे लिए बहुत अच्छा वकील कर रहा हूं। वो यार वकील नहीं की लोड़ है, वकील के कर सी। ना अब्बा ना, ऐसी बात ना कर। वो यार दिल में मत, वो कत्ल तो मैंने किया है ना, तो फिर मुझको सजा भी मिलनी चाहिए। अगर इधर सजा ना मिली ना तो फिर उधर मिलेगी। गलती भी तो बंदे से ही होती है, और माफी भी हर बात की है ना। दिल में मत यार, तो इधर ना आया कर, फिर इंतजार करने की आदत पड़ जाएगी। बड़े दुख दिए ना हमने तुझे, बहुत दुख दिए ना। माफ कर दिया बा, माफ कर दे। चल रहा पागल। वो यार प्यो ने हर गुस्से ने पीछे मोहब्बत में बहुत बड़ा दरिया होता है। मुझे देख अब्बा, इतनी बड़ी गल का मुझे अब पता चल रहा है, जब मेरा अब्बा मुझसे दूर हो गया। यार मुझे किसी गल नहीं परवाह नहीं। मेरा एक पुत्र है जो मेरी 3 हिस्से में चाह है। भाई क्या था रजिया से मिलने? हाँ बा, ठीक है वो। यार हो सके ना किसी गल की परवाह ना करे, कोई फिक्र न करे, वो बेकसूर है। यार बोलपन में गलती किससे नहीं हो जाती। हाँ, बोलपन में गलती किससे नहीं हो जाती, और बंदा तो वैसे भी पानी की तरह होता है ना अब्बा। देख अब्बा, तू फिक्र ना करी, मैं अपना कार्य उजड़ने नहीं दूंगा। यार जब प्यो बोलने काबिल नहीं रहा तो किनिया सियाही गला करने लग गया। तेरी जुतियां सीधे करने का वक्त तो अब आया था, तूने मुंह फेर लिया हमसे। दिल में जुल यार जुल, देखो तेरी शक्ल पुरानी मुश्किल हो जाती। चल ना, मैं फिर आसा, मैं बार बार आसा बा, बार बार आसा। ओ चूड़िया वाले, ओ दुल्हन के लिए कुछ खाने पीने को ले गया। अरे उस्ताद खाने का भी ले आवेंगा, पहले मेरे को मुबारकबाद तो दो। सवेरे से मेरे को किसी ने मुबारक ही नहीं दिए। ओ नहीं भाई, पहले कौडू मुबारकबाद देगा, फिर मैं दूंगा। बड़े फिर उस्ताद कौडू तो मुबारकबाद नहीं देगा, वो नाराज है। नाराज है? अब नहीं बह, कौडू में मना लूंगा, तो फिक्र न कर। चलो बड़ी उस्ताद, देखो थोड़ा सलामी तो दो नहीं। सलामी? हाँ सलामी ले भाई। अपना मिश्रो जी ले, मिश्रो जी काहे को रहेगी भाई, तो मिस चूड़िया वाला बन गई। ले फिर ले सलामी ले जी, लो जी अपनी सलामी। 1 रुपया, 1 रुपया, 1 रुपया, 1 रुपया, 1 रुपया, 1 रुपया। मैं ये सब तो नहीं चाहता था। मैं उसके सामने इतना शर्मिंदा भी हो गया।
वो हमेशा के लिए हमसे दूर चली गई, दूर हो गई। ये सारे रिश्ते भी खत्म हो गए, सब कुछ खत्म हो गया। ऐसा क्यों हुआ? मैं यहां क्यों आया यहां मैं? रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स, इट्स ऑल पार्ट ऑफ द गेम। मैं अब यहां नहीं रुक सकता। मैं अभी और इसी वक्त वापस जाना चाहता हूं, नहीं रुक गया। आई एम सॉरी, मगर तुम अब वापस नहीं जा सकते। अपने आप को गिरफ्तार समझो। क्या मतलब? ये हो तो सकता है ना, लेकिन माजरत करने आया हूं। शायद इस तरह मेरे बाप की रूह खुश हो सके। एक चीज मेरे इख्तियार में है, और वो ये, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। खैर, मुझे अफसोस है मैंने तुम्हें दुख दिया। दुख? बहुत छोटा लफ्ज है दुख। मैं चाहूं तो तुमसे बदला भी ले सकती थी, अपना कानूनी हक भी इस्तेमाल कर सकती थी, और इसके लिए मैं तैयार भी हूं। मैंने जो कुछ भी किया है, मैं उस पर शर्मिंदा नहीं हूं। और जो कुछ मुझसे हो गया है, उसका अजाला कैसे हो? तुम उसका अजाला नहीं कर सकते। हाँ, अलबत्ता मैं तुम्हें उसका इनाम जरूर दूंगी। साबरा, वो फाइल लाओ। ये लो, ये वो जायदाद के कागजात हैं। मैं तुम्हारे बाप का इतना भी एहसान नहीं लूंगी। मैं जिंदा रह सकती हूँ किसी सहारे के बगैर। ले जाइए, कुछ नहीं चाहिए। आज हम बहुत खुश हैं कि हमारे स्कूल में एक नए बच्चे का इजाफा हो रहा है। मैं मिस्टर रुलिया को दावत देता हूं कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और बच्चों से खिताब फरमाएं। मिस्टर बना दिया जी रुलिया को, और रुलिया मिस्टर कहा जी? रुलिया तो बस रुलिया है। लो बतलाओ तकरीर रुलिया। ओ बाबूजी, मैं बड़ा क्या तकरीर करूं जी? मैं तो जी अनपढ़ जाहिल सा बंदा हूँ। आप घने बड़े बड़े अफसर लोग बैठे हो जी, आप मेरे आगे लग जाओ जी सफर में, मैं आपके पीछे पीछे चलूंगा जी। रुलिया, आप तो सब कुछ कर सकते हो जी। कानून बनाते हो,
कानून बदल सकते हो। मेरी आपसे एक गुजारिश है, सरकार एक कानून बना दो जी, एक कानून बना दो जी ऐसा कि मेरी इस धरती पर, मेरे इस वतन में किसी बच्चे पर टिकट न लगाया जावे जी, कोई बच्चा पिंजरे में न रहे जी, किसी बच्चे की टांग पे अटके उसको मक्ता न बढ़ाया जावे जी। तो मेरे हाथ जोड़ के गुजारिश है जी, आप बड़े बड़े अफसर लोग बैठे हो, या कानून बना दो जी, बड़ी गुजारिश है जी। मेरा क्या है जी, मैं तो जाहिल अनपढ़ सा बंदा हूं, सुलिया चुड़िया घर वाला जी। एक रुपया, एक रुपया, एक रुपया। मुझे इस जायदाद से कोई दिलचस्पी नहीं, मेरे पास अपना बहुत कुछ है। मैं सब कुछ सुन चुकी हूं जो तुम कहने के लिए आए हो। मेरे बाप के खुतूत ने मेरे दिल में शक डाल दिया था। जब मैं यहां आया तो जो कुछ देखा उससे मेरा शक यकीन में बदल गया। मुझे अपनी बेगुनाही का सर्टिफिकेट तुमसे नहीं चाहिए। मैं तो अपनी बेगुनाही के यकीन में लाने आया हूं। अब कौन यकीन करेगा? जो फासले तुमने पैदा किए हैं उन्हें तुम अबूर नहीं कर सकते। गॉड ब्लेस यू। आयशा, यूं ना सोचा कर, ना अकेली रहा कर। जो लोग दीवारों के साथ बड़े हुए हों उनके ख्वाब भी बड़े होते। जिनके ख्वाब चोरी हो जाएं, उन्हें आंखें खुली रखनी चाहिए। मैंने सारे रसाले जला दिए, अब मुझे किसी तितली के पीछे नहीं भागना। ख्वाहिश ने पीछे भी नहीं भागना चाहिए। ख्वाहिश का सुर्ख दुपट्टा तो तूने खुद मेरे सर पे दिया था। भूल जा उसे, भूल जा जो हुआ। अम्मा, अब तो मेरा दिल चाहता है कि ढेर सारे बच्चे हो जो मेरे हाथ ना आए और मैं भागती ही रहूं उनके पीछे। अल्लाह तेरा घर आबाद करे। नहीं नहीं, तू समझी नहीं अम्मा। मैं किसी स्कूल में नौकरी करना चाहती। अब उसे मैं बताऊंगी, उसे बताऊंगी कि तेरे लिए उससे अच्छा रिश्ता मिल सकना है। अम्मा, जिन लोगों की ख्वाहिश अधूरी रह जाए, जरूरी तो नहीं कि वो खुद भी अधूरे हो। जरा कुछ बोल लो खुशी मम्मा, फिर मुलाकात का वक्त खत्म हो जाएगा। मेरा मुलाकात का वक्त तो कब का खत्म हो चुका है। ऐसे क्यों बोले? ते मेरे से नाराज हो गए? बसंती है यार, मैं तो कर रही हूं तेरा। ना खुशी मोहम्मद, कोई किसी का कर्जाई ना होवे, ये तो अपनी अपनी किस्मत होवे। बसंती, जरा मैं तुझा इसलिए बुलाया है कि तुझे कागज दे दो। इसमें क्या लिखा हुए? मैं तुझे अपने साथ बांध के नहीं रखना चाहता। कुछ पता नहीं मेरा,
मेरी तरफ से तू आजाद है। ना ने कभी ऐसा नहीं समझा, ना सोचा। वो पागल। मैं नहीं चाहता कि तू मेरी विधवा बन के रहे। जो लजे खुशी अपने पुत्र शमू की मां बन के रहो। ते मने खुद करे समझे। ओए, ये खुशी है मेरी। अगर मुझको खुश देखना चाहती है ना तो रख ले, और रख ले पागल। चल। क्यों आई है यहाँ? ना आया कर, यहाँ तुझे कोई भी अच्छा नहीं समझता। रम, मैं तो घड़ी को तने देखने आऊं रजो। ते खुश होवे ना? रोटी कपड़ा तो मिल ही जाएगा, और क्या चाहिए? अब ते गुजारा कर खुशी खुशी रजो, और कोई रास्ता ना होवे। गुजारे का मतलब यही होता है ना कि सांस आती रहे जाती रहे। सांस का आना जाना कोई मामूली बात ना होवे रजो। तो फिर मैं खुश हूं, बहुत खुश। तू मेरी फिक्र न कर। ख्वाहिश तो प्यास की तरह होवे रजो। दरिया पी जाओ, समंदर पी जाओ, फिर भी प्यास ना बचे। लेकिन मैंने तो सिर्फ एक घूंट की ख्वाहिश की थी, और पांव रखने के लिए थोड़ी सी जगह। अब ते खुश हो जा रजो। वो अच्छा होवे ना? वो तो बहुत अच्छा है। काश मैं भी अच्छी होती। ना रजो, ते तो आधी रात की चांदनी होवे। चल अब हंस दे, फिर मैं जाऊं। तेरे लिए तो मैं हंस भी सकती हूँ। तू मेरी सहेली है ना? सहेली है तो इसने अंदर बिठा, ऐसे बाहर खड़ा नहीं करते। ना, अब मैं जाऊं। आज ने दिन से तू इस घर में इज्जत ने ना लाएगी, इज्जत ना। तेरी रज्जो ना घर है। अब्बा, अब्बा हम किधर जा रहे हैं? वाह, ओ मेरी बात नहीं सामो। बसंती को तेरी माँ को तेरी घनी जरूरत है बेटा। तैब उसके पास ही रहेगा, और खर्चे की फिक्र न करियो। खर्चा पानी में दूंगा सारा। मेरा क्या है, मैं तो पहले भी अकेला था, ये भी अकेला रह लूंगा। हाँ, अपनी माँ को गड्डी न ठहरने दियो बस। हाँ, जा पूरा बेटा। रसामो ते आ गया ते चल सके तने बलैती टांग लगी है।
अब्बा ने लगवा दी। ते मेरे कने रहेगा अब, मैं तेने स्कूल भेजूंगी। हाँ, अब्बा सारा खर्चा करेगा। तेरा अब्बा आया था, किधर गया? साबरा, दरवाजे बंद करके तुम आराम करो।